इस वक्त हम मौजूद हैं रामनगर मठ, जो कि भोरे थाना के अंतर्गत गोपालगंज में आता है। आपको बता दें कि हमारे साथ पूज्य संत शिरोमणि श्री हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज हैं, जिनसे आज कुछ वार्तालाप करेंगे, कुछ बातचीत करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मिल पाना या फिर इनके दर्शन मात्र से ही जो लोग होते हैं अपने आप को कृतार्थ महसूस करते हैं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए हमने बाबा से आज्ञा लिया और बाबा ने हमें आज्ञा दिया। सबसे पहले तो आपके श्री चरणों में प्रणाम है। खूब आशीर्वाद, खूब साधुवाद, खूब प्रसन्न रहिए, खूब स्वस्थ रहिए। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके और आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत साधुवाद। महाराज जी आपके इस मठ पे जो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने, लोग बागेश्वर धाम सरकार और बागेश्वर बाबा के भी नाम से लोग जानते हैं, उन्होंने आपको बोला था कि ये हमारे आराध्य हैं। इसमें मतलब क्या सच्चाई है? देखिए, सबके आराध्य राम जी हैं जी। और जो राम जी का है वो सब राम जी उनके हैं और राम जी के भक्त हैं और भक्तों के राम जी हैं। जी, जी। इसलिए एक दूसरे को नमन बंधन ये हमारी सनातनीय परंपरा का एक व्यवहार है, व्यवस्था है। जी जी। इसमें और कुछ नहीं है, बिल्कुल व्यवहार है, व्यवस्था है, जिसमें हर व्यक्ति एक दूसरे को नमन बंधन करता है। हर जीवात्मा उसी परमात्मा को नमन करता है। परमात्मा सब जीव के अंदर समान भाव से विद्यमान है। जी जी। यानी कि जो पूरी कहानी है, जैसे कि शंकर जी राम जी को प्रणाम करते थे और राम जी शंकर जी को प्रणाम करते थे। बिल्कुल एक तरह से मानना चाहिए, यही माननी चाहिए। अच्छा महाराज जी, जो यहाँ पे कथा हुआ, ठीक है, और कथा में करीब 10 से 12 लाख लोग प्रतिदिन उपस्थित होते थे। पहले दिन थोड़ा भीड़ कम था, लेकिन पहले दिन भी 5 से 7 लाख लोग आसपास थे, ठीक है। इस पूरे भीड़ को कंट्रोल कर पाना कैसे संभव हो पाया था? राम जी अपना काम स्वयं करते हैं। जी जी। और सत्य यही है कि इस भीड़ को या जो जनता, जो जनार्दन आए, वह सब परमात्मा के ही स्वरूप हैं। वह स्वयं में ही नियंत्रित थे और इन सारी व्यवस्थाओं का जिम्मा स्वयं राम जी ने संभाला था, इसलिए सब कुछ नियंत्रित हुआ। और मूलतः अगर सामान्य दृष्टि से हम इसको देखें तो यहाँ के बिहार का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अन्य जो वॉलंटियर्स, जो आयोजक मंडल में जो लोग शामिल थे, तथा जो मठ प्रशासन है, इन सब लोगों ने जी तोड़ मेहनत करके, और सबसे बड़ी बात, इन सबके परिश्रम के साथ साथ आपके जो दर्शक आए उन लोगों ने बड़ी ही शांति और सौहार्द का परिचय दिया। इसकी वजह से यह कार्यक्रम सफल हुआ। अच्छा महाराज जी, वैसे तो आपके कई सारे मठ हैं, जैसे कि यहीं पे देखा जाता है 2 आपके मठ हैं गोपालगंज जिला में ही, वृंदावन में भी आपका मठ है और भी तमाम जगहों पे मठ है। लेकिन आप प्रॉपर रहने वाले कहाँ के हैं महाराज? जन्मभूमि भी हमारी यहीं गोपालगंज की ही है, कुछ दूरी पे ही जन्मभूमि है। और मूल ज़्यादा चूँकि अब हम यहाँ कुछ समय आने लगे, नहीं तो मूलतः ज़्यादा समय वृंदावन में ही, चूँकि हम निम्बार्क संप्रदाय के एक संत हैं, तो इस वजह से वृंदावन में हमारी रुचि ज़्यादा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा समय हम वृंदावन धाम में निवास करने का प्रयास करते हैं, इसलिए वृंदावन में ही निवास है। अच्छा महाराज जी, इस सन्यासी बनने की प्रेरणा कब आपको मतलब आई और क्यों बने सन्यासी? बाल्यकाल की अवस्था में वैराग्य कब किसको कहाँ से प्रकट हो जाए, ये भगवत कृपा से ही संभव होता है। तो जब भगवान की कृपा हुई तो वैराग्य प्राप्त हुआ, विरक्त परंपरा का अनुगमन हुआ। बड़ी कृपा हुई हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने हमें इस योग्य समझा और हमें अपना शिष्य बनाया। इसके लिए हम हमेशा अपने गुरुदेव भगवान को निरंतर ध्यान करते रहते हैं, निरंतर उनको नमन बंधन करते रहते हैं। ये सब उन्हीं की कृपा से संभव हो पाया। अच्छा, ये जो माया रूपी दुनिया है महाराज जी, ठीक है, जैसे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े बंगले, घर बनाते हैं, ठीक है, अच्छे अच्छे ब्रांड के कपड़े लोग पहनते हैं, जूते पहनते हैं, तमाम सारी सुख सुविधाएं लोग रखते हैं। और ऐसा मतलब आपको देखने मात्र से ही लगता है कि आप भी मतलब काफ़ी गुणी व्यक्ति हैं और आप भी ये सारी चीज़ें इकट्ठा आप कर सकते थे और आपके पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है ईश्वर की कृपा से। लेकिन फिर भी आप एक ही धोती पहन के और एक ही धोती में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, ठीक है। ये कैसे संभव हो पाता है, इतना सारा मतलब त्याग कर पाना, लोभ, लालच, मोह, माया, सारी चीजें? जब आप अपनी व्यवस्थाओं में निगाह करते हैं तो आप भगवान से दूर हो जाते हैं। जब ध्यान और चिंतन भगवत कृपा के ऊपर है, भगवान के ऊपर है, तो आपको अपनी सुध है कहाँ? जितनी आवश्यकता है उतना शरीर ढकने के लिए एक धोती चाहिए, गमछा चाहिए, वो है। जी जी। अच्छा महाराज जी, सारी चीज़ें त्याग करने के बाद ऐसा क्या मतलब आप पाना चाहते हैं कि मतलब संन्यास आपने लिया है? त्याग में सुख है। बहुत जोर से आपको लघु शंका लग जाए और हम कहें कि इसको आप रोके रहो, आप रोक पाते हैं क्या? नहीं। जो सुख कब मिलता है? जब आप उस लघु शंका का त्याग करते हैं। ऐसे ही धन, वैभव, ऐश्वर्य जब आपके पास भगवान देते हैं और दे रहे हैं
तो जब आप उसको सेवा में लगाते हैं, त्याग करते हैं उसका, तो आपको सुख मिलता है। तो सही सुख भगवत सेवा में है। धन का सही मार्ग, व्यय का जो सही धन की गति तो है ही, तो धन की जो वास्तविक गति है, तमाम महात्मा भी सभी समस्त महात्मा गण पूज्य संत चरण कहते हैं कि धन की जो सच्ची गति है वो दान में है। तो अगर कुछ है तो संत सेवा में, भगवत सेवा में, लोक कल्याण में लगे। इससे ज़्यादा सुख कैसे प्राप्त होगा? इसलिए हमें सच्चा सुख, ये सारे लोग अपने, उन लोगों को सुख मिले, सबको समृद्धि मिले, उसके लिए निरंतर प्रार्थना है। तो जो आपके पास है वो भी उसी में लगना चाहिए, वही करते हैं। अच्छा महाराज जी, सन्यासी की परिभाषा क्या है? मतलब ये पूरा त्याग का है, सारी चीज़ें साधुत्व की। देखिए, सन्यास का मतलब होता है सम्यक न्यास, जो हर चीज़ से निवृत्ति हो, संसारिक विरक्ति हो, संसार से विरक्ति प्राप्त हो जाए, किसी चीज़ में आसक्ति न रहे। तो जब आप आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं तो आप विरक्त हो जाते हैं, विरक्त होते ही सन्यास हो जाता है। और जैसे ही जब सब में विरक्ति हो जाए तो सब में समान भाव प्रकट हो जाता है। अब आप कोई ऐसा शेष नहीं बचा कि ये मेरा और ये तेरा, नहीं, सब मेरा और सब तेरा, सब मेरा और सब तेरा, यही सन्यास है। यही सन्यास है। वास्तविक शब्द यही है। साधारण भाषा में अगर कहें तो सब कुछ मेरा और सब कुछ तेरा। अच्छा, अगर ज्ञानी और परिपूर्ण संत से मिला जाता है तो सबका सम्मान करते हैं और सबको मिला के चलने की बात करते हैं। जैसे कि लाइक आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को ही, उनको लगभग संतों का 97% जो बहुसंख्यक जो संत हैं, ठीक है, उनकी समर्थन करते हैं। लेकिन 2-3% लोग उसमें भी जो हैं कि अलग मानसिकता के लोग हैं, जो लोग उनका विरोध भी करते हैं, ठीक है। वो लोग बोलते हैं कि भौजाल है, ये है, दिस है, डेट है, लेकिन फिर भी वो हिंदू राष्ट्र की जो घोषणा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। तो इसका क्या मतलब, मानक क्या है, इसका मानक पैमाना क्या है? देखिए, प्रथम बात कि जो हिंदुत्व और सनातन की बात करता है, जो भी हिंदुत्व और सनातन को गौरवान्वित करने की बात करता है, उसको पद प्रतिष्ठित करने की बात करता है, जो उसे और आगे बढ़ाने की बात करता है, जो उसमें खंडन न ही होने देना चाहता है, उसको हमेशा समस्त संतों का लाडला बना रहता है। तो आज बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी संतों के विशेष लाडले हैं। पहले ही दिन हमने अपने उद्बोधन में पहला ही शब्द हमने कहा था कि हमारे समस्त संतों के प्रिय लाडले। तो लाडला अगर कोई बना, संतों का लाडला अगर बना, संतों का स्नेह भाजन कोई बनना ये बहुत बड़ी बात है। और जब स्नेह भाजन आप बनेंगे तो उसका एक कैटेगरी है कि आपके पास ये गुण होने चाहिए। तो वह सनातन को गौरवान्वित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और हिंदुत्व के संरक्षण संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम सब उनको स्नेह करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों को इस बात से विकृति लग रही हो, हमें ऐसा नहीं लगता कि कोई संत, कोई महात्मा सनातनीय वैभव को अपने गति प्राप्त करते हुए देखकर कोई दुखी होता हो। ऐसा हमारे संज्ञान में तो ऐसा कभी आया नहीं। और सनातन को गौरवान्वित करने वाले हर एक व्यक्ति को हम उतना ही स्नेह देते हैं जितना हम बागेश्वर धाम को देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को जितना सम्मान देते हैं उतना ही आपके लिए भी सम्मान है, अगर आप हमारे सनातन और हिंदुत्व के लिए कार्य कर रहे हैं। हम आपको भी वही सम्मान देंगे जो धीरेन्द्र शास्त्री जी को प्राप्त हो रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे यहाँ पे कथा स्टार्ट होने वाला था, शुरुआती में ही फर्स्ट डे, मतलब जब हम यहाँ पे आए इसको कवर करने के लिए कि बाबा बागेश्वर का यहीं पे कथा होने वाला है, कथा स्थली को हमने कवरेज करके यहाँ से जब गया तो एक संत मिले हमें, ठीक है। तो हालांकि यहाँ पे जब बाबा का कथा हुआ है तो लाखों लोग यहाँ से भक्ति में ओतप्रोत होके गए हैं और लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। अलग मतलब हिंदू समुदाय से भी जो नहीं है, ठीक है, वो लोग भी खुश थे क्योंकि कुछ लोगों का व्यापार भी चल रहा था, ठीक है, कुछ लोग सारी चीज़ें मतलब चलिए लालच ही सही, लेकिन लोग मतलब उनकी आदर कर रहे थे, ठीक ना। लेकिन एक महात्मा जी मिले थे तो उनका कहना था कि ये जो यज्ञ है, ठीक है, ये यज्ञ जो है इस जमीन को कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। सबै भूमि गोपाल की, सबै भूमि गोपाल की। पहली बात तो किसी का कब्जा और किसी का कब्जा और बेकब्जा का विषय नहीं है। महात्मा जी का नाम नहीं रखेंगे, हमें नहीं मालूम कौन है, ऐसे बहुत लोग हैं, बहुत लोग अपनी अपनी बातें, जिनका कोई स्वार्थ रहा हो, जिनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है। तो जैसे वो लोमड़ी कहती है कि हम कौन इन खट्टे अंगूरों को खाए, तो वो वाली बात है। जब हाँ, ऐसे इन बातों का कोई अर्थ नहीं देना चाहिए। मूल तथ्य ये है कि जो लोग सनातन ऐसी बातें करते हैं वो निश्चय ही सनातन और हिंदुत्व के विरोधी हैं। जो भी भगवत कार्य में बाधा बने, भगवत सेवा में बाधा बने या किसी प्रकार की गलत टिप्पणी करता है तो निश्चय ही वो मान लेना चाहिए कि सनातन विरोधी है, सनातन के प्रति उसकी आस्था नहीं है। और ऐसे लोगों को कोई पूछने वाला तो है नहीं, न जानने वाला है। कितनी संख्या होगी पूरे, आज देखिए बड़ी बड़ी संख्या में विदेशी ताकतें, देश के अंदर में भी काफ़ी बड़ी संख्या है जो लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री
या हिंदुत्व के जो भी समर्थक हैं, हिंदुत्व का परचम जो लहरा रहे हैं, वो लोग किसी भी प्रकार से दूर हो जाएं। वो लोग ऐसा काम न करें। कल लोगों को तिलक लगाने में असुविधा होती थी, आज हमने उस विषय को नोटिस किया, हमने उसको प्रचारित किया, प्रसारित किया। हमारा संघ उस कार्य को कर रहा है, हमारा साधु समाज उस कार्य को कर रहा है, हमारे जो भी योग्य विद्वान जो लोग उस सनातन के तथ्य को समझ रहे हैं, ऐसे सैकड़ों हजारों लाखों लोग निरंतर सनातन के प्रचार प्रसार और अपने संरक्षण संवर्धन में लगे हुए हैं। तो अब ये एक्टिविटीज़ देखकर जो लोग कल तक जो निष्क्रिय थे और वो लोग अपने हिसाब से हमारे सनातन को गाली दे रहे थे, हमारे सनातन और हमारे हिंदुत्व को गाली दे रहे थे, हिंदुत्व को अपमानित करने का कार्य कर रहे थे, उन लोगों को आज तकलीफ हो रहा है। तो तकलीफ हो रहा है तो वो कर क्या रहे हैं कि कुछ लोगों को ऐसे जो जैसे रावण भी सीता का हरण करने के लिए, मैया जानकी का हरण करने के लिए क्या रूप धारण किया था? साधु का ही तो किया था। तो ऐसे लोग कोई भी तिलक लगा ले, दाढ़ी बढ़ा ले तो साधु तो बन नहीं जाता है। वो लोग ऐसे विरोध करेंगे ही, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है विरोध करना और उनको भी हमारा नमन बंधन है। लेकिन वो लोग अपने कार्य में सनातन के गौरव को गौरवान्वित होने से रोक नहीं पाएंगे। वो लोग इसको कुछ भी कर लें, ऐसे लोग उनको कुचलने के लिए हमारे सनातन जाग चुका है, हिंदुत्व जाग चुका है, अब उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको बता दें कि हमारे साथ हेमकांत शरण देवाचार्य जी महाराज थे, जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व और साधुत्व और सन्यासी धर्म पे आपका क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अगली बार अगर मिलेंगे महाराज जी से तो सारी बातों पे मुखर होकर इनसे सवाल करेंगे और इनसे जवाब लेने की इच्छा जाहिर करेंगे और इनकी अगर इच्छा होगी तो ज़रूर आप लोगों तक जवाब पहुँचेंगे। आप देख रहे थे रेस्पेक्ट इंडिया, मैं था सुमित द्विवेदी पवन। बहुत बहुत धन्यवाद।